पाकिस्तान की एक गांव बस्ती मलूक में एक बंदा बिल्लू अपनी बेगम बिल्ली और अपने एक बच्चे के साथ रहता था। बिल्लू के बच्चे का नाम मिट्ठू था। उसी गांव में एक बंदा माना अपनी बेगम मानो और अपने एक बच्चे के साथ रहता था। माने के बच्चे का नाम चोला था। ये दोनों लड़के गांव के एक स्कूल में 9th क्लास में पढ़ते थे और इस दफा इन्होंने बोर्ड के पेपर देने थे। अब मिट्ठू चोले से कहता है, अरे चोले, पेपर्स करीब आने वाले हैं। हमें अभी तक स्कूल वालों ने रोल नंबर स्लिप्स ही नहीं दी। मिट्ठू, रोल नंबर स्लिप्स दे देंगे स्कूल वाले, उन्होंने अपने पास रख के क्या करना है। चलो यार, अभी जाते हैं स्कूल, जाके पता कर लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, आजा स्कूल जाए। फिर वो दोनों स्कूल के क्लर्क के पास चले जाते हैं। अंकल, कुछ दिनों बाद हमारे बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं। स्कूल वालों ने हमें अभी तक रोल नंबर स्लिप्स ही नहीं दी हैं। जी अंकल, मुझे भी अभी तक रोल स्लिप नहीं मिली। अब सबकी रोल नो स्लिप्स मेरे पास आ गई हैं। अपना अपना नेम और अब्बू का नेम बताओ और रोल नो स्लिप्स लेते जाओ। अंकल, मेरा नाम मिट्ठू है और पापा का नाम बिल्लू है। जी ठीक है, आपकी रोल नो स्लिप आ गई है मेरे पास। आप भी अपना और अब्बू का नेम बताओ। अंकल, मेरा नाम चोला है और अब्बू का नाम माना है। हाँ, तुम्हारी भी रोल नो स्लिप आ गई है। अगर और भी तुम्हें बाहर कोई स्टूडेंट नजर आता है जिसके पेपर्स करीब हैं, उनसे भी कह देना क्लर्क अंकल से अपनी अपनी रोल नो स्लिप्स ले जाओ। ठीक है अंकल। फिर वो दोनों अपनी अपनी रोल स्लिप्स लेके बाहर आते हैं। अरे चोले, ये कौन सा स्कूल हमारा सेंटर बन गया है? हमें तो इस स्कूल का पता ही नहीं है। ये किस जगह है? मिट्ठू, थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा चोले, तेरी कैसी तैयारी है पेपरों की? मेरी कोई तैयारी नहीं है यार, मैं उधर कोई ना कोई सीन डाल लूंगा, नकल वगैरह कर लूंगा। तुझे भी जो सवाल आता होगा तूने मुझे बताना है। इस तरह फिर वो दोनों लड़के घर आ जाते हैं। अब बिल्लू अपने बच्चे को कहता है, हाँ मिट्ठू, तुम अभी किधर गए हुए थे? पापा, मैं और चोला हम स्कूल रोल नंबर स्लिप लेने गए हुए थे। अच्छा, कब से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं? पापा, बस पेपर्स हफ्ते तक शुरू हो जाएंगे। मिथु बेटा, तुम सही से तैयारी करो। अच्छा पेपर करना है तुमने। जी मामा, मैंने पूरा साल मेहनत से पढ़ाई की है। मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा मसला ये है, मुझे स्कूल का नहीं पता जिधर हमने पेपर्स देने जाना है। बेटा, रोल नंबर स्लिप पे स्कूल का नेम लिखा होगा ना? मैं तुम्हें रोज स्कूल छुड़ाया करूंगा। अच्छा पापा, फिर ठीक है। अब कुछ दिनों बाद मिट्ठू चोले से मिलता है। यार, पेपर्स जैसे जैसे करीब आ रहे हैं मुझे टेंशन होती जा रही है। टेंशन लेने की क्या बात है यार, कुछ भी नहीं होता, पेपर्स ही है ना। हाँ, पेपर्स ही हैं। लेकिन अगर यार मुश्किल पेपर आ गया तो फिर क्या करेंगे? पूरे साल की मेहनत हमारी जाया हो जाएगी। मिट्ठू, तू तो हमारी क्लास का सबसे लायक बच्चा है, तुझे भी टेंशन हो रही है तो फिर हमारा क्या हाल होगा? अच्छा चोले, मैं कह रहा था आओ हम दोनों बैठ के पढ़ते हैं, हमारे पेपर्स बहुत करीब हैं। अबे ये पढ़ाई वढ़ाई तू ही कर, मेरे से नहीं होती, मैं बस पेपर दे आऊंगा। उधर बिल्लू को माना नजर आता है तो बिल्लू माने के पास जाता है और कहता है, कैसे हो आप? बच्चों के बोर्ड के पेपर आ गए हैं। अच्छा सही बता, कब से हैं पेपर्स बच्चों के? हाँ मिट्ठू, कुछ दिन पहले स्कूल गया हुआ था रोल नंबर स्लिप लेने। कुछ दिन बाद पहला पेपर है। अच्छा, तो छोले ने तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं है। अब माना घर आता है तो चोला बाहर जा रहा होता है। माना चोले से कहता है, हाँ, छोले बाहर किधर जा रहा है? और पहला पेपर कब है तेरा? मुझे अभी बिल्लू ने बताया पेपर शुरू होने वाले हैं। जी अब्बू, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। फुटबॉल के बच्चे, इधर घर बैठ के पढ़ाई कर। पेपर्स तेरे सर पे खड़े हैं और तुझे फुटबॉल की पड़ी हुई है। अब कल बोर्ड का पहला पेपर था। मिट्ठू बिल्लू को कहता है, पापा, कल मेरा पहला पेपर है, आपने मुझे स्कूल तक छोड़ के आना है। जी मिट्ठू बेटा, मैं तुम्हें सुबह स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ जाऊंगा। बस बेटा, अच्छा सा साफ पेपर करना है। और सारी दुआएं याद है ना? सारी दुआएं भी पढ़ती रहना, इससे तुम्हारे लिए पेपर में आसानी पैदा हो जाएगी। जी मामा, मुझे सारी दुआएं याद हैं। उधर माना चोले से कहता है, हाँ छोले, कब है तेरा पहला पेपर और तैयारी कैसी है? अब्बू, कल मेरा पहला पेपर है, तैयारी भी अच्छी है मेरी। अच्छा बात सुने, कल आप चोले को साथ लेके जाना। जिस स्कूल में इसने पेपर देने हैं वो इसको नहीं पता। नहीं अम्मी, मुझे पता है, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा। अब्बू आप छोड़े, आप अपने काम पे चले जाना, मैं खुद पेपर देने चला जाऊंगा। नहीं बेटा, कल अब्बू भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, कल मेरी काम से छुट्टी है, तुझे मैं साथ लेके जाऊंगा। अब चोला मिट्ठू के घर आता है और कहता है, अरे मिट्ठू यार, कल पहला पेपर है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता यार, कल मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा सा पढ़ा दे। चोले, तुझे बड़ी जल्दी याद आ गया है। पहले मैं तुझे कहता था, उस वक्त तो तू बड़ी बड़ी बातें करता था। अब मेरे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इस तरह फिर चोला घर चला जाता है तो माना चोले से कहता है, हाँ छोले, बाहर किधर गया हुआ था? कल तेरा पहला पेपर है और तुझे बाहर घूमने की पड़ी हुई है। अब्बू, मैं मिट्ठू भाई के पास गया हुआ था, मैंने उससे थोड़ा सा सबक समझना था। अब रात को चोला बुक उठा के बाहर जाने लगता है। हाँ छोले, इस वक्त बुक उठा के किधर जा रहा है? खैरियत तो है? अब्बू, मिट्ठू भाई कह रहे थे रात को मैं आपको सवाल समझा दूंगा, उन्हीं के पास थोड़े सवाल समझने जा रहा हूँ। अच्छा चलो, सवाल समझ के फौरन फिर घर आ जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चोला फौरन स्टेशनरी की दुकान पे जाता है और कहता है, अंकल, फौरन से इस पूरी बुक की मुझे माइक्रो कॉपी कर दें।
बेटा माइक्रो कॉपी करानी है या फोटो कॉपी करानी है? फोटो कॉपी नहीं अंकल, माइक्रो कॉपी, जो छोटा सा पेपर होता है जिसमें छोटा छोटा लिखा होता है। अच्छा, यानी बूटियां बनवा रहे हो तुम। खैरियत तो है ना बेटा? इस तरह के काम ना करो, अगर पेपर में पकड़ाए आ गए ना तो तुम बहुत पछताओगे। अंकल मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, आप अपने काम से काम रखो, मेरा टाइम जाया ना करो। इस पूरी बुक की मुझे बुटिया बना के दो। अच्छा बेटा, मैं बना देता हूँ। मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी बात बता रहा था, लेकिन चलो तुम्हारी मर्जी। उधर मिट्ठू बिल्लू से कहता है, पापा अभी मेरे साथ आइयो, मैंने कल पेपर के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। ठीक है बेटा, सारी चीजें नोट कर लो, जो जो चीजें लेके जानी है। हाँ बिल्लू, इसको ले जाओ, जो जो ये कहता है इसको ले देना। फिर बिल्लू और मिट्ठू भी उसी स्टेशनरी वाली दुकान पे आते हैं तो चोला इनको देख के थोड़ा घबरा जाता है। चलो बेटा, तुम इधर क्या लेने आए हो और पेपर की सुनाओ, कैसी तैयारी है? जी बिल्लू अंकल, बस कल पेपर है ना तो उसी का थोड़ा सामान लेने आया था। चोले, तुझे कितने चैप्टर्स याद हो गए हैं? कितने चैप्टर्स किया? मुझे पूरी बुक याद हो गई है। फिर दुकानदार चोले को पूरी बुक की माइक्रो कर देता है और चोला उधर से चला जाता है। ये जो अभी लड़का आया हुआ था ना, ये सामान नहीं लेने आया था, इसने मेरे से अभी पूरी बुक की माइक्रो कॉपियां करवाई हैं। कल पहला पेपर है ना, कल ये पेपर में बूटियों से नकल करेगा। है अंकल, सही बताओ, ये हमारी क्लास में ही है। अगर सर ने इसको नकल करते हुए पकड़ लिया तो? बेटा मैंने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। हाँ हाँ, ये हमारे साथ वाले पड़ोसी है ना, उनका बेटा है और ये मिथु की क्लास में ही है। अच्छा चले छोड़े, हमें क्या, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए? अंकल 2 नीले पॉइंटर, 2 काले पॉइंटर, 2 नीले मार्कर, 2 काले मार्कर, एक बड़ा फूटा और एक पेंसिल भी दे दें। फिर सामान लेके वो घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह आ जाती है और आज 9th क्लास का पहला पेपर फिजिक्स का होता है। बिल्ली मिट्ठू से कहती है, ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा पेपर करना है तुमने और सारी दुआएं पढ़ते हुए जाना। जी मामा, बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरा पेपर आसान आ जाए। चलो मिथु आ जाओ, चलिए। ठीक है बेगम, फिर मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ। उधर माना चोले से कहती है, हाँ चोले, तैयारी कैसी है तेरी? अच्छा पेपर करना है तूने? पूरा साल पढ़ाई तो तूने की नहीं है। अम्मी आज तो मेरा पेपर है, आज तो ये ताना देना छोड़ दो। देखना इस पेपर में आपके बेटे की पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे। चल बेटा आजा, अब पेपर देने जाए, वक्त बढ़ता जा रहा है। अब माना अपने बच्चे चोले को साथ लेके और बिल्लू अपने बच्चे मिट्ठू को साथ लेके स्कूल चले जाते हैं तो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। अपनी अपनी रोल नो स्लिप्स निकाल लो, जिसके पास रोल नो स्लिप नहीं होगी उसको अंदर नहीं जाने देंगे। जल्दी जल्दी से अपनी रोल नो स्लिप्स निकाल लें। अब बिल्लू मिट्ठू से कहता है, ठीक है बेटा, सिक्योरिटी गार्ड अंदर बुला रहा है, आप जाओ और अच्छा सा पेपर दो। ओके पापा, आप इधर ही मेरा इंतजार करना। ठीक है बेटा, मैं इधर ही आपका इंतजार करूंगा, आप जाओ अब। चोला माने से कहता है, ठीक है अब्बू, अब आप जाओ। जाओ किधर? मैं वापस भी तुझे साथ लेके जाऊंगा, तुम अंदर जाओ, जाके पेपर दो। अब मिट्ठू और चोला अंदर चले जाते हैं। अरे चोले देख, अगर तू माइक्रो कॉपी यानी बूटियां साथ लाया है तो बाहर ही रख दे, अंदर लेके गया और अगर पकड़ा गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। अबे इस तरह तू किसी और को डराई, तू हमेशा डरता ही रहता है। मैंने कल इतने पैसे लगा के माइक्रो कॉपियां कराई है और अब तू कहता है मैं पेपर देने अंदर साथ ना लेके जाऊं। अब दोनों लड़के स्कूल के वॉशरूम में जाते हैं। मिथु बात सुन, अगर तू क्लास में बहुत सख्ती हुई, बहुत सख्त सर आ गया तो उसका हल भी है मेरे पास। इधर वॉशरूम में किताब छुपा दूंगा, अगर तुझे कुछ ना आता हुआ तो वॉशरूम के बहाने इधर आ जाए और जो जो पेपर में आया होगा वो किताब से देख जाए। चोले ऐसी हरकत तुम ही करो, मुझे जितना आता है मैं बस अपना ही करूंगा, जो नहीं आता होगा वो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह नकल करने से बेहतर है बंदा सबक याद कर ले। अच्छा चल, मर्जी है फिर तेरी, मैं तो तेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा था। चोला एक वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में ही किताब छिपा देता है। हाँ अब ठीक हो गया, पेपर में वॉशरूम के बहाने से आऊंगा और किताब से देख के चला जाऊंगा। अब लड़के क्लास में बैठ जाते हैं। सब बच्चों के पास रोल नंबर स्लिप्स है ना? इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास कोई एक्स्ट्रा चीज है तो अभी वक्त है, बाहर रखा है। अगर पेपर के दौरान किसी के पास से कोई चीज निकल आई, कोई मोबाइल या कोई नकल, तो उसका पूरा पेपर मैं कैंसिल कर दूंगा। सबको मेरी बात समझ आ गई है ना? कोई लड़का भी बाहर चीज रखने नहीं जाता, सब अपनी जगहों पे बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद सर सबको पेपर दे देते हैं और सब अपना अपना पेपर कर रहे होते हैं। सर ये सवाल है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर, ये सवाल तो बुक में था ही नहीं। बेटा अगर आपने बुक पढ़ी हो ना तो फिर आपको पता हो, पेपर में जितने सवाल भी आए हैं वो सारे बुक में से ही आए हैं। अब सर पीछे चला जाता है। ओए बिल्लू, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर का बताना, तो मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। अब मैं कैसे बताऊं, वो सर पकड़ लेगा, हम दोनों के पेपर कैंसिल कर देगा। तुझे जो आता है बस वही कर ले। मैं उस वक्त कहता था ना किताब पढ़ ले, उस वक्त तो तू बड़ी बड़ी बातें करता था। हाँ मिथु, ना पता मैं भी तुझे देख लेता हूँ, मैं अपना सामान भी लाया हुआ हूँ। बस बच्चों बातें नहीं करो, खामोशी से अपना अपना पेपर करो। चोला फौरन जेब से बुटिया निकालता है और पोला सा नकल करना शुरू कर देता है।
थोड़ी देर बाद सर के लिए चाय और बिस्किट आ जाते हैं। सर चाय पीने शुरू कर देते हैं। मिथु, अरे मिथु बात सुनना, डिफाइन वेलोसिटी में क्या लिखना है थोड़ा सा बता दे। बस बातें नहीं करो बच्चों। सर फौरन चोले के पास आता है। क्या मसला है आपको? क्यों बार बार बातें कर रहे हो? अब अगर आपने बात की तो मैं आपसे पेपर ले लूंगा। सर चोले के पास ही खड़ा हो जाता है। सर मुझे वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम कराऊं? नहीं, वॉशरूम की इजाजत नहीं है। पेपर दे दो, फिर जाके वॉशरूम बैठो रहो। नहीं सर जी, मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी है, मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। लेकिन अगर बाहर जाके तूने बुक खोल ली या बुक के साथ पकड़ा गया तो उसका तू खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है सर। चोला फौरन वॉशरूम जाता है और जाके बुक खोल लेता है। अचानक वहाँ का सुपरिटेंडेंट भी वॉशरूम में घूम रहा होता है। अचानक चोले के साथ वाले वॉशरूम से सुपरिटेंडेंट चोले को ऊपर से देखता है तो चोला बुक खोल के चीजें देख रहा होता है। सुपरिटेंडेंट फौरन वॉशरूम से चोले को बाहर निकालता है। अच्छा, तो वॉशरूम के बहाने आके इधर तूने किताब छुपाई हुई थी। तू तो बहुत बड़ा गेमर है ना। आना अब बेटा, तेरा जरा बंदोबस्त करूं। सुपरिटेंडेंट चोले को सर के पास ले जाता है। मैंने आपको क्या कहा था? किसी लड़के को भी वॉशरूम के लिए नहीं जाने देना। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? ये देखो, ये लड़का वॉशरूम के बहाने अंदर जाके किताब पढ़ रहा था। अचानक सर चोले के पेपर को उठाता है तो उधर से भी बुटियां निकल आती हैं। हैं? अच्छा, तू 7 बोटियां भी लाया हुआ है। चलना पुत्र, अब तो तू गया। अच्छा सर जी, मुझे एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुपरिटेंडेंट चोले की एक बात भी नहीं सुनता और चोले का पेपर कैंसिल कर देता है और चोले के नाम का पूरा केस बना देता है। अब पेपर खत्म हो जाता है, सब लड़के बाहर आते हैं। मिथु बेटा आ गए हो? सुनाओ, पेपर कैसा हुआ है आपका? जी पापा, बहुत अच्छा पेपर हो गया है मेरा। सारा पेपर मुझे आता था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। माना मिट्ठू के पास आता है। मिट्ठू, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? छोला किधर है? अभी तक आया ही नहीं है। अंकल, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हो गया है। चोला तो नकल करते हुए पकड़ा ही आ गया है। सारी बुटियां भी सुपरिटेंडेंट ने पकड़ ली हैं और उसने वॉशरूम में भी किताब छुपाई हुई थी। उधर भी सुपरिटेंडेंट ने चोले पे छापा मारा है। अब चोला सुपरिटेंडेंट के पास ही है। हीन ना कर यार, ऐसा क्यों कर दिया है? छोला तो मुझे कह रहा था उसकी बहुत अच्छी तैयारी है। उसकी क्या तैयारी होनी थी? जब भी उसे सर होमवर्क देते थे उसका कोई भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। उसका यही हाल होना था ना। मैंने उसे पेपर से पहले मना भी किया था। नकल ना लेके जाए, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो मैं अंदर जाता हूँ, जाके पता करता हूँ। हाँ हाँ, पता करो। अच्छा हम चलते हैं। आओ मिथु, हम चलें। माना सिक्योरिटी गार्ड से कहता है। भाई, मेरा बेटा अंदर नकल के केस में सर ने पकड़ लिया है, मुझे अंदर जाने दो, सर से थोड़ी बात करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ, चले जाओ। फिर माना क्लास में पहुंच जाता है। चोला अब्बू को देख के घबरा जाता है। सुपरिटेंडेंट मानी को देख के कहता है, ये कौन है बेटा? सर जी, ये मेरे अब्बू हैं, मुझे स्कूल छोड़ने भी यही आए थे। अब वापसी टाइम मुझे आपने रोक लिया तो इसलिए ये अंदर आ गए। आ जाए आ जाए, आपके बच्चे ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सुपरिटेंडेंट मानी को इस पूरी बात का बताता है। अबे बेगैरत इंसान, तू मुझे तो कह रहा था तेरी बहुत अच्छी तैयारी है, और ये तूने क्या कर दिया है? इस तरह की हरकत करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अच्छा सर जी, अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो इस पे नकल का पूरा केस बनाऊंगा। अच्छा चलाएं, एक मौका दे दें, इसकी मैं घर जाके थुकाई भी करता हूँ और ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। सुपरिटेंडेंट मानी की भी एक बात नहीं सुनता और चोले पे नकल का पूरा केस बना देता है और इस तरह चोले को 3 साल की कैद हो जाती है। बहुत से लड़के अच्छे नंबर्स लेने के लिए पेपरों में नकल करते हैं। नकल करने से बेहतर है आप अपना खुद का याद किया हुआ लिखो। नकल करने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपना खुद का कुछ नहीं करता। दूसरों की नकल में जितना वक्त जाया करते हो उतना वक्त तो सबक को याद करने में लगा दो, तो इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को फायदा होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।